दोस्तों 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आपके डिमांड पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेंस की फुल फ्लैज वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। आप प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। कोई आपको टेंस सीखने से नहीं रोक सकता। सीखोगे तो क्या, औरों को भी सिखाओगे। आपने कभी इस तरह से टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा। आपका आज दूसरा जन्म होने वाला है, तो कमर कस लीजिए पेन और कॉपी के साथ और मेरे साथ चलिए टेंसेस को सीखने। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही तो बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वो कौन से समय में हो रहा है वो बता देते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। लिखकर भी देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो काम तो हो गया पढ़ाने का, और आप समझ गए कि पढ़ा रहा हूं कोई से वक्त में हो रहा है, कोई से समय में हो रहा है। तो टेंसेस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या कोई और भी चीज है यहां पे जो मिसिंग है? जी हां, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता। ये हमें बताते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो यानी टेंसेस में हम देखेंगे कि टाइम और वर्क। जी हां, कि टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या हो चुका है। अब कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि ये भी जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय में हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको और समझेंगे कि ये सेंटेंस हमने लिखा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जो हूं वर्ड था तो हिंदी में था, तो हम समझ गए कि ये अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, अभी में काम हो रहा है। अच्छा, वो कितना हो रहा है? अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। अब इन दो बातों को ही लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है, उसका स्टेटस। अब बात करेंगे आगे की कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो चीजों पे फोकस करना है ना हमें, टाइम और वर्क। दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। रटते तो आप सालों से आ रहे हैं, तो क्या सीख गए? नहीं सीखे ना। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम 3 तरह का ही तो होता है। कौन कौन सा? एक तो जो बीत गया सो बात गई, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ वक्त। आप पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले, तो वो पुरानी बात हो गई, तो यानी वो पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट। ये मैं अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, कोई भी अभी इंग्लिश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको भी पता है कि कौन से वक्त, कितने जो वक्त हैं कितने टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, वही हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में है, और कोई सा भी होता है क्या? हाँ होता तो है। अभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, करोगे, यानी फ्यूचर में। अभी ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ये भी तो फ्यूचर है आपका। तो एक हो गया हमारा फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो टेंस को तो मैंने कैटेगराइज करने की खूब कोशिश करी कि मैं और भी बढ़ा लूं इसको, इसके टाइप और बना दूं, लेकिन मुझसे तो बने ही नहीं। ये बने सिर्फ 3। एक तो जो समय चला गया जिसे मैंने कहा पास्ट, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे बोलेंगे हम फ्यूचर। अब फिर वही बात दिमाग में आई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो दो चीजों को बताते हैं। एक टाइम कि वो काम कौन से समय में हो रहा है वो, और दूसरा वर्क भी तो है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं। काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं,
डू आ जाएगा, नॉट भी सबके साथ आ जाएगा। यू डू नॉट, वर्ब क्या है इसमें, लेना, लेने की इंग्लिश हो जाएगी टेक। यू डू नॉट टेक, दवाई को बोलते हैं मेडिसिन, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन। ठीक है, ओके। अगला है हमारा, वह कोशिश नहीं करती है। इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, शी, लड़की के लिए शी आता है। डू या डज, सिंगुलर्स के साथ लग जाएगा डज। डज नॉट, कोशिश करने की पूरी इंग्लिश होती है ट्राई। शी डज नॉट ट्राई। ये हमने नेगेटिव समझे, फॉर्मूला समझा। सर याद रखें, हमने जो भी ये सेंटेंसेस करे हैं फॉर्मूले की मदद से करे हैं, और ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आज हमें पता है। आपको पता चल रहा है एक एक रीजन के टेंसेस के कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो इसमें रटने वाली बात नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप दूसरे को भी पढ़ा सको। गाइस, ये टाइम आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सवालों को पूछने का। जी हां, वो वाले सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दो। अच्छा, नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहीं लिख लो क्या, कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो याद रखना है हमें कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, तो डू या डज आ गया। डज किसके साथ, डू किसके साथ, वही नेगेटिव वाला रूल जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़ा है ना, वही लगेगा। सिंगुलर्स के साथ डज, प्लूरल्स के साथ डू, और आई के साथ भी डू आएगा। सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब अब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुम खेलते हो, इसमें एक सवाल पूछा, क्या तुम खेलते हो, उसकी इंग्लिश बनाते हैं जल्दी से। डू या डज में से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट देखो, तुम क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगा दूं, डू, तो लगा दूंगा डू, तो डू, और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, यू, खेलने की इंग्लिश प्ले, फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्वेश्चन मार्क, खत्म। अच्छा, ये लगाना मत भूलना, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे, ये भी पढ़ा जाता है सर, तो इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन को लगाना ना भूले लिखते हुए। ठीक है, अच्छा, क्या तुम वहां रहते हो, इसमें भी तो एक सवाल था। अच्छा चलो, छोटा सा एक और मजा करते हैं इसमें, क्या, शुरू से चलते हैं। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है ये देख लेते हैं। ते हो लास्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या ये एक आदत है, आपसे पूछा जा रहा है वहां रहते हो, रहने का काम करते हो जी, हाँ शेड्यूल है आपका वहीं पर रहने का, जी हाँ मेरी हैबिट है, मैं वहीं रहता हूं। ठीक है, आपने एक बात बता दी अपने बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रूव हो गया। ये सोचते हुए चलना है हमेशा। आपको कोई भी सेंटेंस देखो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे है, कंटिन्यूस है तो कैसे। इंग्लिश बनाते हैं, यहां भी क्या आएगा, डू आएगा। क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि तुम के साथ डू आएगा। डू हमारा आ गया, फिर वर्ब क्या है, डू यू लिव, और वहां के लिए क्या आ जाएगा, देयर। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहां रहते हो। अगला है हमारा सेंटेंस, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अब ये भी ता है लास्ट में आया, हैबिट पूछी गई, हाँ तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार सर मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए आप भी रिपीट करो, कभी भी सेंटेंस पढ़ो इसी तरह प्रैक्टिस करो। पहले पूछो क्या वो वाले टेंस है कि नहीं, जो टेंस आप पढ़ रहे हो उसको देखो। यही फॉर्मूला, यही स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे तो ही दूसरे को पढ़ा पाओगे। ठीक है, अब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या की इंग्लिश क्या आ जाएगी, डज। अच्छा, डज क्यों लगाया मैंने, अरे सर सब्जेक्ट ना सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज लगता है, मैंने भी डज लगा दिया, बहुत सही किया आपने, डज आ गया। उसके बाद ही आ जाएगा, या लड़का है ना पढ़ाता है तो लड़के के लिए ही आ गया, डज ही। पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगी, टीच, और तुम्हें के लिए क्या आ जाएगी, यू। डज ही टीच यू। सर ये हमारे हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म। सर नीचे भी आपने कुछ लिखा हुआ डबल इंटरोगेटिव, सर ये क्या है, सर ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा तो ये इस्तेमाल होता है, इसको समझ लो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या है, अंतर क्या है वो देखते हैं। तो अंतर ये होता है, सवाल तो पूछते हैं हम, दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, लेकिन सवाल जो हम पूछते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है। ओके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप चाह के भी यस या नो नहीं कर सकते होते हैं। आप सोचो कैसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा क्या मुझे जानते हो, तो जवाब क्या दोगे, यस या नो ही तो देना पड़ेगा। तीसरा कोई जवाब दोगे, नहीं दे सकते। आप बोले हाँ नहीं, हाँ जानता हूं या नहीं जानता हूं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप जवाब दोगे मेरा नाम हाँ है, नहीं, आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे। तो
ये जो जहां पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, या सवाल ही ऐसा हो जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, तो वो इंटरोगेटिव होता है, सिंपल। लेकिन जो सवाल जिसमें आपको पूरे डिटेल में आंसर देना पड़ता है ना, वो डबल इंटरोगेटिव होता है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, अब हिंदी में भी कुछ पहचान बता दो। सुनो, पहचान क्या होती है? ये जो भी स्टार्ट होगा नॉर्मल इंटरोगेटिव, उसके शुरू में क्या आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे क्या तुम जानते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम परीक्षा देते हो, कोई भी जो होगा वो क्या से शुरू होगा और यस या नो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव। ये नहीं होगा भाई, इसके शुरू में क्या नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तुम क्या खाते हो वो चीज बताओ, तुम क्यों लड़ते हो वो वजह बताओ, तुम क्यों हंसते हो वो चुटकुला सुनाओ। तो अब ये वाली जो हमारे सेंटेंस हुए, इसमें बीच में WH फैमिली आई, सिर्फ क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों, कब, कैसे, जो भी हमारी WH फैमिली जिसे कहते हैं हम, वो यूज होती है। और सेंटेंस के शुरू में नहीं होगी, बीच में होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? सर इसका तो एक और फार्मूला बढ़ गया, दिक्कत हो गई, कैसे करें? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई।
क्या लग जाएगा, आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, और लास्ट में सिंस फॉर का इस्तेमाल है। वो कैसे होगा? तो गाइस यहां पर एक टाइमिंग दी गई होती है कि नहीं? हां, सुबह, शाम, रात, 2 घंटा, 1 महीना, 1960, 2000, 2 मिनट, कोई भी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग से पहले लग जाएगा सिंस या फॉर। अब एक और सवाल, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ? सिंस आएगा डेफिनेट टाइमिंग्स के साथ, जो टाइमिंग पक्की है, मुझे पता है, यानी जिन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूं, हां ये यही है, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कोई तारीख बोली, मैंने कहा 24 अक्टूबर 1960, अब ये तारीख पक्की है। मैंने कहा 10 दिन, क्या ये पक्की है? 10 दिन कहां देखते हो? 10 दिन तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि 24 अक्टूबर 1960 ये पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग्स के लिए आप लगाओगे सिंस, और जो पक्की नहीं है उसके लिए लगाओगे फॉर। इसको भी एग्जांपल्स करते हुए हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर क्या था, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। सुबह को हम मानते हैं एक पक्की टाइमिंग, क्योंकि डेफिनेट है कि सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग है। सुबह, रात, शाम, इन सबके साथ लगेगा सिंस। तो अब क्या आएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लगा सिंस, और फिर वो टाइमिंग आ गई सिंस मॉर्निंग। आइए अब अगला देख लेते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी कोशिश कर रहा है, कब से कर रहा है? 2 दिन से कोशिश कर रहा है। लिखो ना, ही हैज बीन लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। उसके बाद कोशिश करने की, ट्राई के साथ क्या लग जाएगा, ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग। अच्छा 2 दिन है, अब सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं? मैं लगाऊंगा रूल, जी हां, रूल के हिसाब से चलूंगा। अब ये जो 2 दिन है, क्या पक्की टाइमिंग है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? 2 दिन कौन से, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता कि 2 दिसंबर, तो मैं कहता हां 2 दिसंबर तो कैलेंडर की एक पक्की डेट है, लेकिन 2 दिन तो कोई भी हो सकते, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। तो ये भी हमने कर लिया जी। अगला सेंटेंस है, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में तो रह रहे हो, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 1980 से है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाते हैं ना, तो तुम की इंग्लिश तो मैं क्या लिख दूंगा, यू के साथ हैज बीन लगा देता हूं। नहीं ना, यू के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है, बिल्कुल सही बात, यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन रहने की इंग्लिश होती है लिव, रिसाइड, जो भी आप लगाना चाहो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और अब क्या लगा दूं, 1980 है, सिंस लगाऊं के फॉर? आपको मालूम ही है 1980 एक पक्की टाइमिंग है, सिंस लगा दोगे, सिंस 1980। तो इस तरह हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इसमें आपके कहीं ना कहीं सिंस वर्सेस फॉर की प्रेपोजिशन के रूल भी साथ में खत्म हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नॉट लगता है, बस वही रूल जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम, वही लगेगा। बस नोट में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बीन के बीच में नॉट लगेगा। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है भाई, ना आने का काम तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती तो ठीक है, वो 2 दिन यानी टाइमिंग दे दी। 2 दिन से नहीं आ रहा। कहां जा रहा है आपका लड़का? तो देखते हैं कहां जा रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, बनाते हैं इसकी इंग्लिश। योर सन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। योर सन, आपका लड़का एक है, क्या लिखा मैंने, हैज बीन, हैज लगा दिया। अच्छा गलती हो गई, नॉट तो सर आपने लगाया ही नहीं, तो इसको हटाओ और लिखो क्या, नॉट। योर सन हैज नॉट बीन, और आने की इंग्लिश क्या होती है, कमिंग। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और कब से नहीं आ रहा, 2 दिन से। कौन से 2 दिन मुझे मालूम नहीं है, तो क्या लिखूंगा, फॉर 2 days। सिंपल। आगे आ जाओ, प्रियंका
मैंने काम किया, और एक और सेंटेंस, मैं काम कर चुका था या मैंने काम कर लिया था। तो यही डिफरेंस है कि जब हम कोई काम जो पास्ट में है उसे दिखाते कि वो पूरा हो गया था, तब तो लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और अगर कोई काम है जिसके बारे में पता ही नहीं होता, वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, इसकी आपको क्या समझने की जरूरत है? इसकी आत्मा को समझो पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि इसके अंदर जताया जाएगा, जताया ये जाएगा कि वो काम पास्ट में पूरा कर दिया गया था, पास्ट में पूरा हो गया था, पूरे होने पे फोकस होगा। आप सेंटेंस समझते ही पहचान जाओगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाएंगे प्रेजेंट टेंस की सहायता से। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो कॉमन हो गया, सिर्फ डिफरेंस इसका आया प्रेजेंट और पास्ट का, यानी टाइम का डिफरेंस है। यानी उसमें प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है और इसमें पास्ट में काम पूरा हो चुका था, ऐसे बनेगा। अच्छा, हिंदी में रटने के लिए कैसे याद करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानोगे कैसे? पहचानोगे ऐसे कि इसके आखिर में आवाज आएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। इस तरह के जो वर्ड्स है वो लास्ट में आपको मिलेंगे। ये हो गई रटने वाली बात। वैसे तो आपको इसकी आत्मा को समझना है। आप समझ जाओगे कि जताया जा रहा है कि वो काम पूरा हो चुका था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर में कॉमन रखेंगे, बाकी चीजें तो कुछ भी नहीं करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वही है बिल्कुल, बस पास्ट बदलना है। पास्ट में बदलने के लिए क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब बदल दोगे। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगी सर हैड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें क्या होती थी? हैज हैव होती थी ना, इसकी हो जाएगी हैड। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी थी, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, एक और मजे की बात तो देखो, इसमें तो ये दिक्कत थी कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सबके साथ ही क्या लगा देना है? हेड लगा देना है। तो ये तो और आसान हो गया, काम बिल्कुल आसान हो गया। खामा खां की चीजें हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे थे पहले? अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखी थी इसलिए। चलो आओ बढ़ाते हैं इसको। अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबके साथ ही हेड आएगा, सिंगुलर हो के प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस बनाओ। मैं कह चुका था, आई हैड सेड। मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम। मैंने काम कर लिया था, आई हैड डन द वर्क। मैंने फिल्म देख ली थी, आई हैड वॉच द फिल्म। वह आ गया था, ही हैड कम। अफर्मेटिव के आप कितने भी बना सकते हो, लगना यही रूल है, कोई भी सेंटेंस हो जाए। नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या? कुछ भी नहीं, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देना। सब्जेक्ट हैड, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाओ इसके भी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी, पास्ट में वो काम पूरा गाली कर देने का मैंने नहीं किया था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। मैंने यह नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दैट। मैं उससे नहीं मिला था, आई हैड नॉट मेट हिम। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। आपको मालूम है आप क्या कहना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इस टेंस का इस्तेमाल करोगे। आइए बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या? कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाओ सबसे पहले, हैड आ गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बनाओ सेंटेंस। क्या तुम वहां गए थे? हैड यू गॉन देयर। क्या तुम उससे मिले थे? हैड यू मेट हिम। क्या तुमने दिवाली मनाई थी? हैड यू सेलिब्रेटेड द दिवाली। क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। बस इतना बनना है। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ नहीं सर, ये तो बड़ी दिक्कत थी, याद आया, कानों से धुएं निकल जाने, बड़ी परेशानी हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है डबल एच फैमिली वाले बनाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ डबल एच फैमिली रखना है, बाकी तो ऊपर से कॉपी पेस्ट ही तो है। बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल वी का काम है इसके अंदर, वही हमने करना है। सेंटेंस बना दो। क्या तुम वहां क्यों जा चुके थे? इसके हिंदी की इंग्लिश क्या बन जाएगी? Why had you gone there? तुम उससे क्यों मिले थे या मिल चुके थे? Why had you met him? तुम वहां क्यों नहीं गए थे? Why had you not gone there? कोई भी सेंटेंस बनाओ, बाकी का काम आपका दोस्तों, आपका। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है, आज के आज, अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं भूलोगे। लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है ये, आज की प्रैक्टिस लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट। कल पे मत डालना कि आज वीडियो देख के कल करोगे, प्लीज अभी करो, बिल्कुल करो। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों अब हम